आज की वीडियो हमारी जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। चैप्टर 3 है 11th क्लास का, मेजर्स ऑफ लोकेशन। आज इसका हम यूनिट नंबर जो है वो 1 पढ़ेंगे। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन AM फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो AM जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, आज की वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में बात करनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन के लिए, अब ये देखिए दो टाइप का होता है ये। ठीक है, एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डेटा वो होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और हमने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना ऑलरेडी जो है वो सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, और जो अनग्रुप डाटा होता है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, इसमें जस्ट जो है आपके पास जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो गिवन होती हैं। ठीक है, तो इसमें दो फार्मूले लगने हैं, एक हमारे पास लगना है अनग्रुप डाटा का और एक हमारे पास लगना है ग्रुप डाटा का। ठीक है, अनग्रुप में जो है वो AM जो है उसका फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू X। अब ये देखें इसको कैसे लिखते हैं, X या Y जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, वेरिएबल उसके ऊपर ये जो बार है छोटी सी, ठीक है, ये दी होती है, ये मीन का जो है वो सिंबल होता है। तो X मीन जो है वो इज इक्वल टू किसके होगा, इसमें जो फार्मूला लगता है वो सिग्मा X डिवाइडेड बाई N। ठीक है, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसका मतलब होता है कि एडिशन। X में जो डाटा के अंदर जितना भी डाटा होगा, X मीन जो डाटा ऑब्जर्वेशन वो जितना भी होगा उसको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये सिग्मा मीन एडिशन, और ये N का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर उस डाटा के अंदर कितनी जो है वो ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे X इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन आ गई और N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई। क्लियर हो गया। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। अब ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो इसका जो AM का फार्मूला होगा अरिथमेटिक मीन का वो इज इक्वल टू X का मीन, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा F इंटू X डिवाइडेड बाई सिग्मा F। क्लियर हो गया। इसमें अब चेंज क्या आना है, सिंपली हमने ऊपर क्या किया है, F से मल्टीप्लाई किया है, FX किया है, और नीचे हमने N की जगह पे सिग्मा F किया, मतलब फ्रीक्वेंसी की है। ऊपर जो है वो एडिशन होगा किस चीज़ का, F इंटू X पहले हम निकालेंगे। ठीक है, फिर उन सबको ऐड करेंगे, नीचे जो है जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको ऐड अप करेंगे। इस फार्मूले को क्लियर होगा जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो X क्या है, ऑब्जर्वेशंस, और F जो है हमारे पास वो क्या है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो है। क्लियर हो गया। ये तो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का। आपको स्टैट में जो फार्मूले हैं वो सही तरीके से याद होने चाहिए, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट हम जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें है, फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स हाइट इन सेंटीमीटर, फाइंड AM हमने फाइंड करना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट का डाटा हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर में, 87, 91, 89, 88, 89, 91, 87, 92, 90, 98। ये स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो गिवन है हमारे पास। अब ये देखिए ये हमारे पास जो है अनग्रुप डाटा है, तो सिंस वी नो वो क्या नो है, अरिथमेटिक मीन जो है वो इक्वल टू हमारे पास क्या है, फार्मूला क्या लगता है, सिग्मा X डिवाइडेड बाई N। ये हमारे पास कौन सा डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है, इसके अंदर हमको फ्रीक्वेंसी कहीं नज़र नहीं आ रही, तो ये अनग्रुप है। और अनग्रुप का फार्मूला हमने देखा था कि सिग्मा X डिवाइडेड बाई N आएगा हमारे पास। अब देखें सिग्मा X हमारे पास क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास क्या इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन गिवन डाटा। क्लियर हो गया। तो इज इक्वल टू 87 प्लस 91 प्लस 89 प्लस 88 प्लस 89 प्लस 91 प्लस 87 प्लस 92 प्लस 90 प्लस 98, सबको मैंने क्या कर दिया, सिंपली जो है वो ऐड कर दिया। सिग्मा X का क्या मतलब होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास सिग्मा X इज इक्वल टू क्या आ गया, 902। क्लियर हो गया। तो सिग्मा X मेरे पास आ गया 902। अब जो N होता है, N इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब डाटा के अंदर देखिए हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। तो इज इक्वल टू 10। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि कितना डाटा है हमारे पास, कितने नंबर्स हैं हमारे पास, तो 10 लोगों का हमारे पास जो है वो डाटा है, तो इज इक्वल टू 10 हो गया। अब मैं जो है इसको फार्मूले के अंदर अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास मीन जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 902 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर हो गया। 902 कहाँ से आया, सिग्मा X निकाला, और 10 कहाँ से आया, हमारे पास जो है वो N जो है वो 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो जाएगा इज इक्वल टू
जब इसको 902 डिवाइडेड बाई 10 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 90.2। क्लियर हो गया। तो ये इसका क्या है, आंसर है, ये इसका AM है। ठीक है, इस गिवन डाटा का। गिवन डाटा जो था हमारे पास वो क्या था, वो अनग्रुप डाटा हमारे पास था, उसका हमने जो मीन निकाला, AM जो अरिथमेटिक मीन जो निकाला वो 90.2 है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा उसने गिवन है हमारे पास, देखें क्लास लिमिट्स उसने दी हैं और फ्रीक्वेंसी उसने हमको दी है। क्लास लिमिट्स में 86 to 90, 91 to 95, 96 to 100, 101 to 105, 106 to 110, 111 to 115। फ्रीक्वेंसी में उसने हमको दिया 6, 4, 10, 6, 3, 1। ये उसने हमको फ्रीक्वेंसी दी है। बस उसने हमको सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ ये दो चीज़ें दी हैं। यहाँ से हमने जो है खुद क्वेश्चन जो है आगे लेके। अब देखिए हम नेक्स्ट जो टेबल बनाएंगे, जो कॉलम बनाएंगे वो होगा मिड पॉइंट का x, जिसको हमने कहना है x। इसमें जो ग्रुप डाटा होता है इसके अंदर जो x होता है ये मिड पॉइंट होता है क्लास लिमिट्स का। ठीक है, और इसके अलावा हमने नेक्स्ट क्या बनाना है, fx। तो fx का एक जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर लिखेंगे fx। ठीक है, बेसिकली हमको ये जो है fx चाहिए होता है, ये वाला fx। इसके लिए हम क्या करते हैं, x निकालते हैं। f तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, x हमने निकालना है। x कहाँ से निकालते हैं हम, जो क्लास लिमिट होती है इसको हमने ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना होता है तो हमारे पास x आ जाता है। फिर हमको fx चाहिए क्योंकि फार्मूले में fx आता है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। अब आगे देखें, ये 86 और 90 है, तो 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास जो है वो 88 आ जाता है। अब 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास जो है वो 93 आ जाता है। इस तरीके से जो है हम मिड पॉइंट जो है वो निकालेंगे। क्लास लिमिट्स दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करते जाएंगे। तो 96 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास जो है वो 98। 101 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास जो है वो 103। इस तरह 106 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास जो है वो 108। इस तरह 111 प्लस 115 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास 113 आ गया। ये देखिए मेरे पास x आ गया अभी। ठीक है, x भी आ गया, f भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, fx के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 6 इस 88 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास क्या आ गया, 528। इसी तरह ये जो 4 और 93 है ये मल्टीप्लाई होकर 372। 10 मल्टीप्लाई 98, 980। 6 इंटू 103, 618। 3 मल्टीप्लाई बाय 108 इज इक्वल टू 324। 1 मल्टीप्लाई बाय 113 तो 113 आ गया। ये टेबल जो है हमने खुद से आगे जो है वो कैरी ऑन करना है। हमको वो सिर्फ क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी बताएगा, आगे से आपने मिड पॉइंट निकालना है और fx निकालना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या होता है। हमारे पास em का जो फार्मूला है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। ठीक हो गया, दोनों को जो है सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। अब सिग्मा fx जो है वो इज इक्वल टू क्या है, ये देखिए हमारे जो है टेबल के अंदर ये fx का कॉलम है हमारे पास, राइट। इन सब को मैंने ऐड करना है, इन सब को ऐड करूंगा तो मेरे पास आता है 2935। तो सिग्मा fx मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 2935। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिग्मा f जो मैंने निकालना नीचे। सिग्मा f कहाँ से निकालूंगा, ये देखिए मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है इन सब को मैं ऐड अप करूंगा तो मेरे पास आता है 30। 6 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 करूंगा तो आंसर 30 आता है। तो सिग्मा f इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 30। अब मैंने सिंपली क्या कर देना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx की जगह पर क्या लिखूंगा, 2935 डिवाइडेड बाई 30। 30 कहाँ से आया, सिग्मा f जो मैंने निकाला वो 30 आया। अब 2935 डिवाइडेड बाई 30 करूंगा तो मेरे पास जो मीन है वो क्या आ जाएगा, 97.83 जो है मेरे पास जो है अरिथमेटिक मीन आ जाएगा और ये इसका जो है वो आंसर है। ठीक है, जब भी ग्रुप डाटा का उसने आपको AM फाइंड करने के लिए बोला होगा तो सिर्फ आपको क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो पहले दो कॉलम है ये वाला क्लास लिमिट और ये फ्रीक्वेंसी आपको देगा। ये आपने खुद बनाना है और ये आपने खुद बनाना है। ये आपने कहाँ से बनाना है, आपने जो क्लास लिमिट होगी उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ये आपने कैसे बनाना है, वो जो मिड पॉइंट आपने निकाला होगा उसको मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूले में सिंपली ये fx जो है इस सबको टोटल करना है, इनको ऊपर रखना है और जो फ्रीक्वेंसी है सबको टोटल करना है, इसको नीचे रखना है तो आपने डिवाइड कर देना है तो आपके पास जो है वो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा ग्रुप डाटा का। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।